ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था और आज आपके 7 जनवरी को एक अलग ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सिमिलर ट्रायंगल पर था या फिर इन सेंटर पर था या फिर सर्कम सेंटर पर था। आज आपके नए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा नया वेराइटीज है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो तो यकीन मानिए आज आपके जो पेपर में पूछे गए थे सेम पैटर्न पर सेम कॉन्सेप्ट पर, तो उस क्वेश्चन को भी आप इजीली बना लेते हैं। तो चलो मैं पहले इसको बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग इसको ट्राई करना और आप लोगों को खुद से ही ट्राई करना है। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, साथ में जो आपके पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये नॉर्मली आप लोग जानते भी होंगे, कई सारे लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूं। इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है, मगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी बदलने वाला है नहीं। आपको पता है, मान लो ये सर्कल हो गया और ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये सर्कल हो गया और ये एक टेंजेंट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? मैक्सिमम सभी लोगों को पता होगा कि सर्कल का रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि कोई एक सर्कल हो गया, ठीक है। फिर से अगर कोई बाहरी बिंदु से यानी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट डालते हैं उसी सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट का लंबाई क्या होता है? एक बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कोई बाहरी बिंदु से अगर हम दो टेंजेंट डालते हैं उसी सर्कल पर, तो इन दोनों टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो सॉरी, ये मैं बी ले लेता हूं। वो दोनों की लंबाई क्या होती है? एक बराबर होती है। ये पीबी के बराबर होती है, यानी एपी इक्वल टू पीबी के बराबर होता है। कैसे होता है ये भी चीज मैं बता देता हूं। नॉर्मली आपको पता है, ये हो गया सेंटर मेरा उस सर्कल का और ये मान मैं यहां से डाल देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेडियस है आपका टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी तरीके से यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां से मैं एक और लाइन डाल लेता हूं। अब आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी दो समकोण त्रिभुज बन चुका है, यानी दो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जिसमें से एक साइड आपको बराबर दिख रहा है, दोनों का रेडियस रेडियस बराबर बराबर है। अब देखो ध्यान से, ये भी क्या है? दोनों के लिए बराबर है कि नहीं बराबर है? यानी ये हाइपोटेनियस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये भी क्या है? बराबर है। अब आपको पता है जब दो साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगा? तीनों साइड बराबर हो जाएगा, मतलब ये तीसरा साइड भी बराबर होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका एपी को हम लोग बोलते हैं पीबी के बराबर बोलते हैं। समझे मेरी बात को? तो बस ये चीज अगर आपको पता होता तो अब आप वो भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब चलो, अब आपका जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था मैं वो दिखा देता हूं किस तरीके से पूछा गया था। ये कोई एक, ये मान लो कोई एक आपका ट्रायंगल था और ये लैंग्वेज में दे रखा था क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर फिगर में समझा रहा हूँ, ये लैंग्वेज में दे रखा था जो मैंने आपको दिखाया अभी। ये आपका कोई ट्रायंगल हो गया, यहां से आपका कोई एक सर्कल इसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। और ये ऐसे कर लो और ये इसको इस तरीका से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी समथिंग होगा, एबीसी। बीसी भुजा पर, बीसी भुजा पर आपका जो सर्कल है वो उसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यहां पर इसको पॉइंट आपका दे रखा था, समथिंग कुछ दे रखा होगा, यानी मैं पी मान लेता हूं। यानी कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, बीसी भुजा पर कोई सर्कल पी पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। साथ में क्या बोला, जब ए बी भुजा को और एसी भुजा को जब हम लोग बढ़ाते हैं यानी एक्सटेंड करके तब जाते हैं, तो जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आपका एक इसको क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है और यहां पर इसको आर पॉइंट पर टच कर रहा है। आपको एसी की लंबाई दे रखी थी, समथिंग कुछ दे रखा होगा, मान लो 5 दे रखा था, और साथ में आपको पीसी की लंबाई भी दे रखी थी, समथिंग 3 दे रखा था। आपसे सिंपली पूछा था क्वेश्चन में, एग्जाम में ए क्यू का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया आप ध्यान से देखो। अगर आपको यहां पर पता है कि ये जो बीसी भुजा है वो आपका पी पॉइंट पर टच कर रहा है कोई सर्कल का, तो आपको मैंने क्या बताया कि बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट का जो आपका डालते हैं वो दोनों टेंजेंट का लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो ना, ये मैं इस तरीके से इसको अलग करके ले आया हूं। ये सी हो गया, ये देखो ये पी हो गया, ये आर हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पीसी की जो लंबाई होगी वो सीआर की लंबाई के बराबर होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। यानी जब आपको पता चल गया पीसी अगर 3 है तो सीआर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अब जब सी आर का वैल्यू 3 आ गया तो इसका मतलब ए आर का वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब यही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भी टेंजेंट हो गया ए पॉइंट सर आपका, और ये भी मेरा ए आर भी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। यानी ए आर भी क्या होगा, ए क्यू के बराबर होगा। यानी ए क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी आंसर सीधा सीधा आप मार सकते थे 8। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अगर ये चीज अगर आपको नहीं पता होता तो फिर आप बना नहीं पाते। अगर बात करेंगे 2016 में एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पर पूछा गया था, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। पता क्या था, ये एक सर्कल था, इस तरीके से आपका पूछा गया था। और ये आज भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से इसको टच कर रहा है और ये इसको इस तरीके से टच कर रहा है, और हालांकि ये भी इसको इस तरीके, सपोज ये इस तरीका से, ये आपका 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये इसी तरीका से, ये कोई ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब आपको ये हाँ, ये जो टच कर रहा है ये पी पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट पर, ये आर पॉइंट पर और ये एस पॉइंट पर। देखो उसी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा फॉर्मेट को अलग कर दिया है। अभी आपको तो ये पता, अब समझ आ रहा है कि नहीं, कि एपी का जो लंबाई होगा वो एएस के लंबाई के बराबर होगा। यहाँ पर जो बीपी की लंबाई होगी वो आपका बीक्यू के बराबर होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या दे देता है, लेंथ में आपको, लेंथ आपको पीबी का दे देगा, समथिंग आपको 3 दे देगा। यहां से आपको कोई एक वैल्यू दे देगा, 4 दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि ये पूरा जो चतुर्भुज है आपको बताओ कि उसका पूरा पेरीमीटर का लंबाई क्या होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कुछ भी दे सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी कर सकता है, मगर कॉन्सेप्ट आपके यही बेस्ड होते हैं कि कोई भी सर्कल है, अगर बाहरी बिंदु से अगर 2 टेंजेंट डाले हैं तो दोनों टेंजेंट का लंबाई बराबर होता है। क्लियर हो गया अब आपको। अब लगे हाथ एक और मैं थ्योरम यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि ये सब जितने भी थ्योरम है ग्रुप डी में भी पूछे जा चुके हैं। अभी एक और मुझे याद आ गया, ये मान लो एक सर्कल हो गया, अगर कोई कॉर्ड यानी कोई जीवा को अगर हम एक्सटेंड करके बाहरी बिंदु से पर लेके आते हैं और इसी बिंदु से आपका एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मान लो पी पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये जो टेंजेंट इसको टच कर रहा है ये मान लो सी पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम बोलते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, पीसी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी इंटू एपी के बराबर होता है। इस थ्योरम पर आपके मतलब इस फॉर्मूला पर या थ्योरम पर जो भी बोलो, भर भर के रेलवे ग्रुप डी के 2018 में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी आने वाले दिनों में अभी आपका पेपर काफी दिन चलेंगे, तो ये सब से भी आपको जरूर मुलाकात होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ज्योमेट्री का बता दिया था कि जितने भी प्रीवियस पेपर में रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्री पर, तो एटलीस्ट वो सब देख लो। ठीक है, चलो ये भी समझ गए आप लोग फिलहाल। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन अब आप ही लोग मुझे इसको सॉल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली मैं हल्का सा आपको हिंट भी देना चाहूंगा। यहां पर भी यही बोला गया है कि कोई आपका ये मान लो त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइंग बनाने में बहुत तकलीफ हो जा रहा। ये आपका इसको टच कर रहा। ठीक है, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा को क्यू तक मिलाया गया, यानी ये क्यू पॉइंट हो गया और ये आपका पी पॉइंट पर टच कर रहा था। ठीक है, और ये आपका आर हो गया। क्लियर है आपको। नॉर्मली क्या बोल रखा था, इफ द पेरीमीटर, यानी आपको परिधि दे रखा था। ये जो ट्रायंगल है ना एबीसी, इसका परिधि दे रखा था। यानी मैं कह सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 26.4। अब आपको बताना क्या है, ए क्यू का लंबाई बताना है, यानी फिर से आपको यही वाला टेंजेंट की लंबाई बताना है। या ए क्यू का वैल्यू बोलो या ए आर का वैल्यू बोलो, आपसे उसी का लंबाई पूछ रहा है। अब आप इसका मुझे आप लोग बताओ। मैं एक बार और थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। आपको पता है बीसी, बीसी के जगह पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, बीपी प्लस पीसी के बराबर। अब आप समझ चुके होंगे। अब बीपी को जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीक्यू को लिख सकते हैं। समझ आ रहा कुछ। तो बस आप लोग मुझे अब इसका आंसर कमेंट करके बताओ। अगर आप बना लेते हो तो मतलब समझ चुके हो। तो चलिए, बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे आज। अभी आने वाले दिनों में और पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन और है जो आप लोग मुझे कंफर्म करा दो, अगर आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एटलीस्ट आप लोग बस कंफर्म कराओ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। क्या बोला गया था कि 100 से लेकर, ठीक है, 100 से लेकर 1000 के नीचे, ठीक है, कोई नंबर आपको मतलब वैल्यू दे रखा था, मतलब 5 6 7 8 9, यानी इन पांचों डिजिट से 100 से लेकर 1000 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं। रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। अगर जिनका पेपर था आप लोग मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से बता देता हूं। ये 5 नंबर आपको दे रखा था, बोला था कि इन पांचों नंबर से हम लोग 100 से बड़ी नंबर और 1000 से छोटी नंबर कितने नंबर बना सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कंडीशन दे रखा था रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, जो मैंने आपको समझाना चाहा वो आप समझ गए होंगे। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बाद बाकी सब कुछ सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।